गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत क्लास 6 की बुक है दीपिकम, इसके चैप्टर नंबर 8 का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान यह चैप्टर है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, अर्थात बुद्धि सभी कुछ साधिका, साधने वाली होती है। अर्थात बुद्धि से हम सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसका हिंदी अनुवाद। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसार में उत्तम जीवनाय, उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक भवति, आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से कठिनम अपि यानी कि कठिन कार्य भी, अपि यानी कि भी, सहजम भवति सहजता से हो जाता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से जो कठिन कार्य हैं वह भी सहजता से यानी कि आसानी से हो जाता है। विशेषतः स्पर्धाया समय, विशेष रूप से स्पर्धाया समय यानी कि प्रतियोगिता के समय पर, यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः, यदि आपका प्रतिपक्ष यानी कि विरोधी पक्ष अत्यधिक प्रबल यानी कि बलशाली है, तरहि तो बुद्धिबलेन वयं तम जेतुं शक्नुमः, तो आप उसको अपनी बुद्धि बल से ही जेतुम शक्नुमः, जीत सकते हैं। विशेष रूप से प्रतियोगिता के समय पर यदि आपका विरोधी पक्ष अत्यधिक बलशाली है तो आप उसको अपनी बुद्धि से ही जीत सकते हो। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वं कथम अधिकम, शरीर के बल से बुद्धि का बल किस प्रकार से अधिक है। इति एषा कथा प्रतिपादयति, इस प्रकार से यह कथा आपको बताती है। एषा कथा यानी कि यह कथा। अब देखो एषा का अर्थ होता है यह, और यदि हम यहाँ पर लिखते एषः तो उसका अर्थ भी होता यह, परंतु जो एषः है वह पुल्लिंग शब्दों के साथ लगता है और जो एषा है यह स्त्रीलिंग शब्दों के साथ लगता है। जो ये कथा शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर एषा आया है। एताम कथाम वयम पठामः, अब इस कथा को हम सभी वयम पठामः पढ़ते हैं। अब हम इस कथा को शुरू करते हैं। आपको एक एक शब्द पे अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि यही शब्द आपको फिर क्वेश्चन आंसरों में मिलने वाले हैं। यदि आप इनको यहीं पर ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एकस्मिन् वने, एक वन में, एक नित्य जल पूर्ण यानी कि हमेशा ही पानी से भरा हुआ महान सरोवर अस्ति, महान सरोवर है यानी कि एक वन में जिसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता है, ऐसा महान सरोवर है। कदाचित एकम पिपासाकुलं गजयूथम वनांत अंतरात् तत्र आगच्छति। काचिद एकम पिपासाकुलम, कोई एक प्यास से व्याकुल, पिपासा कुलम यानी कि प्यास से व्याकुल, गजयूथम यानी कि हाथियों का झुंड, वनांतरात वन के अंदर से, तत्र आगच्छति वहाँ पर, आगच्छति यानी कि आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजः स्वेच्छया जलम पीत्वा, तस्मिन् सरोवरे उस सरोवर में, उस तालाब में, ते गजा वे सभी, गजा यानी कि हाथी, स्वेच्छाया जलम पीत्वा अपनी इच्छा से, स्वेच्छाया अपनी इच्छा से, जल पीत्वा पी करके, स्नात्वा नहा करके, क्रीडत्वा और खेल करके, च यानी कि और खेल करके, सूर्य अस्त समय निर्गच्छन्ति, सूर्य अस्त के समय निर्गच्छन्ति चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तातः सुकोमल भूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति। तस्य च सरोवरस्य तीरे, उस सरोवर के तीरे यानी कि तट पर, समन्तातः सुकोमल भूमौ बहूनि, उसकी अत्यधिक, सु यानी कि अत्यधिक, कोमल, भूमौ भूमि पर, बहूनि शशकः बिलानि अनेक, शशकः यानी कि खरगोश,
अनेक खरगोशों के बिलानी संति। बिल हैं, उस सरोवर की सुंदर कोमल भूमि में बहुत सारे खरगोशों के बिल हैं। येषु बहव शशकः निवसन्ति। येषु जिनमें बहव यानी कि अनेक शशकः निवसन्ति खरगोश निवास करते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु विलेषु निवसन्तः बहव शशकः छतविच्छतः भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन हाथियों के घूमने से तेषु बिलेषु निवसन्तः तेषु उन बिलों में निवसन्तः रहने वाले बहव शशकः बहव यानी कि अनेक शशकः यानी कि खरगोश उन बिलों में रहने वाले अनेक खरगोश छतविच्छतः भवन्ति। छतविच्छतः यानी कि कुछ परेशान हो जाते हैं, उनके बिल टूट जाते हैं। और केचन पुनः मृता अपि भवन्ति और कुछ जो खरगोश होते हैं वह मृता अपि भवन्ति मर भी जाते हैं। अतः शशकः भीता चिंतामग्नः च भवन्ति। अतः इसीलिए शशकः भीता जो वे खरगोश हैं भीता डरे हुए हैं, चिंतामग्नः च भवन्ति और चिंतामग्नः चिंतित होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति ते यानी कि वे सभी दुखम अनुभवन्ति दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति। स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए ते वे सभी उपायम चिंतयन्ति उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने एक दिन श्याम काले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन शाम के समय तेषां उन शशकानां खरगोशों की सभा भवति सभा होती है। सर्वे शशकः स्वमतं प्रकाशयन्ति। सर्वे शशकः सभी खरगोश स्वमतम अपने मत को प्रकाशयन्ति प्रकाशित करते हैं यानी कि सभी खरगोश अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। परंतु ते समाधानं न प्राप्नुवन्ति परंतु वे सभी समाधान प्राप्त नहीं करते हैं यानी कि वे सभी सभा तो करते हैं, अपना अपना मत भी प्रस्तुत करते हैं, परंतु उनको कुछ भी समाधान समझ में नहीं आता है। अन्ते शशकराजः वदति और अंत में लास्ट में शशकराज खरगोशों का राजा वदति कहता है अहम एव उपायम चिंतयामि। अहम एव मैं ही उपायम चिंतयामि उपाय सोचता हूँ। देखो अहम के साथ यहाँ पर मी आया है, आपको पता होगा कि अहम के साथ हमेशा ही मी आता है। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः। अधुना यानी कि इस समय वयम हम सभी सर्वे गृहं गच्छामः अपने घर जाते हैं। अब हम सभी अपने घर जाते हैं। अन्य अस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। अन्य अस्मिन् दिवसे अन्य दिन रात्रि को सह शशकराज वह खरगोशों का राजा। अब देखो सह आया है शशकराज यानी कि खरगोशों का राजा, पुल्लिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पर सह आया है। यदि स्त्रीलिंग शब्द होता तो यहाँ पर आता सा। ठीक है। यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति उस हाथियों के झुंड के राजा के पास समीपम गच्छति जाता है। सह गजराजम कथयति और उस हाथियों के राजा से कहता है कथयति कहता है हे गजराज एषः सरोवरः चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति। एषः सरोवरः अब देखो यह सरोवर पुल्लिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पर एषः आया है और हमने शुरू में पढ़ा था एषा कथा शब्द था आपका स्त्रीलिंग इसीलिए वहाँ पर एषा आया था और सरोवर यह पुल्लिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पर एषः आया है। एषः और एषा दोनों का ही अर्थ होता है यह। एषा स्त्रीलिंग के साथ और एषः पुल्लिंग के साथ आता है। एषः सरोवरः चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति। यह जो सरोवर है चंद्रमा का वास स्थान निवास स्थान है। वयम शशकः तस्य प्रजा स्मः। वयम और हम सभी शशकः जो खरगोश हैं तस्य प्रजा स्मः उनकी प्रजा हैं। अतएव सह शशांकः इति नामना प्रसिद्धः। अतः एव इसीलिए सह शशांकः वह शशांक नाम से इति नामना प्रसिद्धः इस प्रकार से नाम से वह प्रसिद्ध है। यदा शशकः जीवन्ति
यदा जब शशकः जीवन्ति खरगोश जीवित रहेंगे तदा तब एव चंद्रः प्रसन्नः भवति तभी चंद्रमा प्रसन्नः भवति प्रसन्न होता है। जब खरगोश जीवित होते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराजः प्रक्षति अब उस हाथियों का राजा पूछता है कथम अहम विश्वासम करोमि मैं किस प्रकार से तुम पर विश्वास करूं। कथम का अर्थ होता है किस प्रकार से, अहम यानी कि मैं विश्वासम करोमि, अहम के साथ आपको मी दिखाई देगा, देख लो। किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठि क्या वास्तव में चंद्रमा सरोवर में रहता है। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि वास्तव में ही जो चंद्रमा है सरोवर में रहता है। यदि सरोवर चंद्रदेवस्य वास स्थानम तर्हि तथा प्रदर्शयतु यदि सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है तरही तो तथा प्रदर्शयतु इसको प्रदर्शित करो, यानी कि वास्तविकता में मुझको दिखाओ कि जो सरोवर है वह चंद्रमा का वास स्थान है, निवास स्थान है। शशकः कथयति अब वह खरगोश कहता है आम हाँ चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः चंद्रमा के दर्शनाय दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अधुना एव इसी समय ही सरोवरम प्रति चलावः सरोवर के प्रति और चलावः चलते हैं। चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों ही अभी इसी समय सरोवर की तरफ चलते हैं। आवाम द्विवचन है तो यहाँ पर क्रिया भी चलावः द्विवचन की आई है। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति जो गजराज है यानी कि हाथियों का राजा है, शशकराजेन खरगोशों के राजा के सह साथ सरोवरस्य समीपम गच्छति सरोवर के समीप गच्छति जाता है। गच्छति जाना, आगच्छति आना। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति सह जले वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंबम पश्यति प्रतिबिंब को देखता है, अर्थात वह जो हाथी है वह उस तालाब के जल में चंद्रमा की परछाई देखता है। चकित हो च भवति और आश्चर्यचकित होता है। सह भयेन चंद्रम नमति सह यानी कि वह हाथी भय से चंद्रमा को नमति नमस्कार करता है, वह भय से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः और उसके बाद सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति सह गजयूथेन वह उस हाथियों के झुंड के सह साथ अन्यत्र गच्छति अन्यत्र यानी कि कहीं और गच्छति चला जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति वह हाथियों का झुंड पुनः फिर कदापि कभी भी तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति उस सरोवर के समीप नहीं आया। शशकः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति अब वह जो खरगोश थे वहाँ पर सुखपूर्वक रहते हैं। सत्यम एव उक्तम इसीलिए कहा गया है बुद्धि सर्वार्थ साधिका बुद्धि से सभी कार्यों को साधा जा सकता है, अर्थात बुद्धि से हम कठिन से कठिन कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। वैसे तो मैंने आपको चैप्टर में सभी का अर्थ अच्छे से बता दिया है, यदि आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो यहाँ पर आप इनके अर्थ को देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्रिया है यह, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। निवसंती इसमें नी प्लस वस यह धातु है। भवंती में भू धातु है। प्रकाशयंती में काशी, नमती में नम धातु है। गच्छति में गम धातु है और तिष्ठन्ति में स्था। वैसे तो स्था धातु होती है यहाँ पर, तो इसमें स्था धातु होगी। यह था आपका चैप्टर नंबर 8 इसका हिंदी अनुवाद। बहुत ही सरल तरीके से मैंने करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो शब्द हैं अस्ति, आगच्छति, निर्गच्छति, यह क्रिया शब्द हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर रेड से लिखा गया है। ठीक है, ये सभी आपकी क्रियाएँ हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।